बता दें कि राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा बने हुए हैं और अब आपको बता दें कि उनकी कुछ बयान भी सामने आए हैं, सुन लीजिए। जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्माननीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से। विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। तो राजस्थान में एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री और उसके बाद मध्य प्रदेश में यादव चेहरे के मुख्यमंत्री। जी हां, आपको बता दें कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद सियासत अब पूरी तरीके से गर्मा गई है। खासतौर पे बिहार की सियासत यादव समाज के चेहरे को मंत्री बनाने के बाद काफी गरमाई हुई नजर आ रही है। इसका असर चुनाव में भले ही बाद में दिखे, लेकिन बयानबाजी जरूर शुरू हो गई है। महागठबंधन की पार्टियां जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। आरजेडी ने तो ये भी कह दिया कि बीजेपी को यादव मुख्यमंत्री बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। जेडीयू एक कदम और आगे बढ़ गई और पुरानी बात याद दिला दी। मंत्री जमा खान ने कहा कि नित्यानंद राय का प्रयोग सफल नहीं हुआ है, बिहार में जाति धर्म का कार्ड नहीं चलेगा। तो कांग्रेस ने पूरे देश में जातीय गणना कराने की मांग कर दी। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री जनक राम ने कहा कि बिहार में लालू परिवार और यूपी में अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि इन लोगों की राजनीति बंद होने वाली है। साथ ही परिवारवाद का आरोप लगाया। तो वही हम पार्टी ने लालू से यादव समाज के गरीब नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर डाली है। सबको लेकर चलने की जो तौर तरीका दुनिया को दिखाने का काम किया है वो आपसे हमसे छिपा हुआ नहीं है। वो लोग हैं, कभी कोई कुछ कार्ड खेलते हैं, कभी कुछ कार्ड खेलते हैं। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि उनके बारे में देश जान चुका है। किसको कब बैठाएंगे उससे लेना देना नहीं है। जनता समझ चुकी है कि आपका टारगेट क्या है। वो उनको सिर्फ कुर्सी की अपनी लालच होती है। कुर्सी कैसे मिलेगी, कैसे कैसे फोड़ना है, ये सब वो जानते हैं, कलाकारी। मगर जनता जानती है। नए वोटर क्या जानेंगे मोहन यादव कौन होता है। इसलिए किसी भी जाति का कहीं भी कोई बनता है, बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ नौजवानों के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। जनता इनको चाहती है। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनको जनता चाहती है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद दोनों आदमियों पर है, इसलिए यहाँ किसी का असर पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता के विचार को गरीब विरोधी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, नौजवान विरोधी मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि इस देश में जो जनता है वो किस जातीय समीकरण में है। इतना ही उनको प्यार है कि तो ये जो बिहार ने जो रास्ता दिखाया है कास्ट सेंसस का, वो बता दे। था महागठबंधन के सरकार में, एनडीए की सरकार में, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबी लकीर खींच दिया है। जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैनिस्ट हो, सभी समाज के लोगों को एक मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। जैसे आपने देखा है कि यादव समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, सभी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, जातवाद की पार्टी नहीं है। ये महागठबंधन के नेता एक तरफ संविधान की हवाला देते हैं और संविधान के हवाला देने वाले लोग परिवारवाद से बाहर नहीं निकलते हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आया है, तब से लालू प्रसाद यादव जी और अखिलेश यादव जी के परिवारों में कहीं न कहीं हलचल है, बेचैनी है। ये वो लोग हैं जो खुद को यादव का सच्चा हितैषी समझते थे, गरीबों को मसीहा समझते थे, लेकिन वास्तव में ये पूंजीपति लोग हैं जो सत्ता के लिए वोटों को खरीद फरोख्त करने वाले लोग हैं। कहीं न कहीं सत्ता के लिए यादव वोटों का इस्तेमाल करते हैं। इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, जाति के बात करने वाली बिहार
उत्तर प्रदेश जब से सीएम बने हैं मध्य प्रदेश के मोहन यादव, तब से उनको लेकर के, यादव समाज को लेकर के राजनीति शुरू हुई है। बिहार में राजनीति चरम पर है। उस बिहार में जहां पर सिर्फ जाति की ही बात की जाती है, राजनीति की हर कदम जाति के नाम पे होता है, वहां पर सियासत गरमाई हुई है कि धर्म और जाति के नाम पर कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है बीजेपी को। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, देखिए, जब नेताओं को लगता है कि उसके वोट दरकने लगे हैं या उसमें दरार आ सकती है, तो वैसी परिस्थिति में नेताओं के जो बयान हैं वो कड़वे होते हैं। और हमने कल भी कहा था कि अगर बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है तो इसका असर साफ तौर पर हिंदी पट्टी के राज्यों में दिखेगा, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश और बिहार, ये जहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, उन सीटों पर इसका प्रभाव दिखेगा। क्योंकि अभी तक बिहार में माय समीकरण के पर्याय लालू प्रसाद यादव माने जाते थे, यानी कि अल्पसंख्यकों के साथ यादव वोट बैंक पर लालू प्रसाद यादव का एकाधिकार था। और यह संदेश पूरे देश में जाता था कि यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव, ये दोनों यादवों के सबसे बड़े नेता हैं। और ये संदेश भी जाता था कि पिछड़ी जातियों की वकालत लालू प्रसाद यादव करते हैं, और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव के साथ यादव जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर की सभा में अमित शाह ने जब भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि कुछ जातियों की संख्या जो है वो बढ़ा करके दिखाई गई है, उसमें उन्होंने यादव और मुस्लिम दोनों का नाम लिया था। तो क्या किया था, उस पर प्रतिक्रिया क्या आई थी गठबंधन के नेताओं की और ख़ास करके आरजेडी की, कि ये बीजेपी जो है सो यादव विरोधी है। फिर जो रविवार को बैठक हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की, उसमें भी अमित शाह जी ने यही सवाल उठाया, जब मुख्यमंत्री ने कहा कि जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को इतना पैसा चाहिए और इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो अमित शाह जी ने साफ तौर पर कहा कि ये जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों में कहीं न कहीं संशय है, इसलिए राज्य सरकार पूरी तरह से इसको भेजे। तो उस समय भी बीजेपी ने कहा था कि ये जातीय गणना, आरजेडी के नेताओं ने कहा था कि जातीय गणना की विरोधी है बीजेपी और नहीं चाहते हैं कि पिछड़ी जातियों का विकास हो। लेकिन उसके तुरंत बाद कल जिस तरह से घोषणा हुई, तो कभी आरजेडी के नेता ही नहीं, जो भी राजनीतिक पंडित हैं वो उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी। अब लगता है आरजेडी को या इंडिया गठबंधन के नेताओं को कि अगर मोहन यादव, भजन लाल शर्मा या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो आदिवासी हुए, इन लोगों को बिहार और यूपी जैसे राज्यों में घुमाया जाएगा झारखंड में, तो कहीं न कहीं इसका वोट बैंक पर असर पड़ेगा। और किस पर असर पड़ेगा? बीजेपी को इसका लाभ होगा और गठबंधन की पार्टियों को इसका नुकसान होगा। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर मोहन यादव आते हैं, और बीजेपी पहले से भी आरोप लगाती रही है कि तेजस्वी 9वीं फेल हैं या 9वीं पास हैं। मोहन यादव के बारे में कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री बने हैं तो ये एमए हैं। आप ये बोल रहे हैं आरजेडी के नेता तो युवा आइकन मानते हैं तेजस्वी को। अब ये इसी पर मैं आ रहा हूँ। तो अब मोहन यादव अगर आकर के बिहार और यूपी में यादवों के बीच जाकर के समझाएं कि अगर देखो तुम भी बीजेपी को वोट दोगे तो यादव ही यहाँ पे मुख्यमंत्री होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में अगर 5% भी वोट जो है सो अगर छिटक गया महागठबंधन से, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा गठबंधन को, और इसका फायदा 10% होगा बीजेपी को। और विधानसभा चुनाव में निशु 500 और 1000 वोट ही काफ़ी मायने रखते हैं। वैसी परिस्थिति में इन नेताओं को लग रहा है कि कहीं न कहीं उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। और बीजेपी ने इसीलिए बयानबाजी तेज है, सियासत चरम पर है जिसको आप कह सकते हैं। और आने वाले दिनों में यह चुनाव और दिलचस्प होगा जब बिहार में कोई यादव मुख्यमंत्री आकर के, डिप्टी सीएम ही है न तेजस्वी, अभी तो उप मुख्यमंत्री ही हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री आकर के यादवों के बीच कहेगा कि कमल छाप को वोट दीजिए, तो ऐसी स्थिति में मतदाता दिग्भ्रमित तो होंगे ही। और जब मतदाता दिग्भ्रमित होंगे तो इसका कहीं न कहीं नुकसान सत्ता पक्ष को होगा और इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा।